हेलो एवरीवन। तो कल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से क्वेरी वाइज हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो हमने ये टेबल क्रिएट भी करी थी। तो ये वो टेबल थी, स्टूडेंट वाली टेबल थी। एएमसी स्कूल था, एक स्टूडेंट की टेबल थी और जिसमें हमने 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स क्रिएट किए थे। बट एक्चुअली अगर बहुत अच्छे से अगर हमें सीखना है कि किस तरीके से हमें डेटा फ़िल्टर करना है, किस तरीके से हमें सर्च करना है, इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन को क्रॉस करना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों के पास डेटा थोड़ा और ज़्यादा हो और ज़्यादा ऑर्गेनाइज़्ड हो। तो आज इसके लिए मैं एक एम्प्लॉयी की टेबल क्रिएट कर रही हूँ। मुझे जितनी फ़ील्ड चाहिए मैंने फ़ील्ड यहाँ पे मेंशन कर दिए, पर मैंने अभी इसे एग्ज़ीक्यूट नहीं किया, सोचा रिकॉर्डिंग के टाइम में इसे एग्ज़ीक्यूट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने टेबल क्रिएट करी है ईएमपी नाम की और इसमें मैंने क्या-क्या कॉलम रखे हैं देखो ध्यान से। इसमें मैंने एम्प्लॉयी आईडी रखा और इसमें मैंने इंटीजर रखा क्योंकि हमें न्यूमेरिकली आईडी चाहिए। प्राइमरी की ताकि ये वैल्यू रिपीट ना हो और ऑटो इंक्रीमेंट यानी ऑटोमैटिकली 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 ऑटोमैटिकली आए। वी डोंट नीड टू पुट वैल्यू बाय योरसेल्फ, ओके? फिर उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल, कॉन्टैक्ट वर्कर में है आप देख सकते हो। डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी, डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट में है, सिटी कौन सी सिटी में है, वर्क एक्सपीरियंस उसे कितना है, एड्रेस उसका क्या है, एजुकेशन क्या है और वो कौन-सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है। तो ये सब मैंने यहाँ पे टेबल देखो डिज़ाइन कर दिया है पूरा, बस इसे एग्ज़ीक्यूट करना है। तो पहले डेटाबेस क्रिएट करते हैं क्योंकि पहले डेटाबेस बनेगा तभी ये टेबल क्रिएट होगी। तो मैं यहाँ पे सारे कमांड एक साथ करने वाली हूँ, तो सबसे पहले मैंने लिखा क्रिएट डेटाबेस अ, कॉर्पोरेट है तो मैं एक काम करती हूँ कंपनी लिख देती हूँ, क्रिएट डेटाबेस कंपनी, ओके? और जस्ट उसके बाद फिर मतलब क्रिएट होते ही ये यूज़ भी हो जाए, तो यूज़ कंपनी एंड उसके जस्ट बाद ये टेबल वाला कमांड एग्ज़ीक्यूट हो जाए। हम स्कीमा में जाकर देख लेते हैं कि इस नाम से कोई डेटाबेस है तो नहीं हमारे पास। तो क्लीनिंग है, क्रेडिट कार्ड है, सी नाम से बस यही 2 हैं, बाकी हमारे पास नहीं है। तो हम चलो इसको क्लिक करते हैं रन करने के लिए और बहुत ही सक्सेसफुली तीनों कमांड चल गए। कंपनी नाम से डेटाबेस क्रिएट हो गया, डेटाबेस ओपन हो गया और टेबल भी क्रिएट हो गई। अब ज़रा रिफ्रेश करके देखते हैं क्या आ गया? बिल्कुल आ चुका है, ये बन गई हमारी टेबल और उस टेबल के अंदर ये हैं हमारे कॉलम्स। तो कितनी ईज़िली सारा काम हो गया। अब मैं ये चाहती हूँ कि इसके अंदर एटलीस्ट मैं कुछ डेटा डालूँ और भी डेटा डालूँ, तो मैं सीधे यहाँ गई, मैंने यहाँ पे कुछ डेटा लिख रखा है, आप देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इंसर्ट इंटो एम्प्लॉयी एंड डायरेक्ट आई एम स्टार्टिंग फर्स्ट नेम क्योंकि आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो अब मुझे उसे यहाँ लिखने की और उसकी वैल्यू को डालने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधे मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल, कॉन्टैक्ट, डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी, डिपार्टमेंट, सिटी, वर्क एक्सपीरियंस, एड्रेस, एजुकेशन, पोस्ट। तो आईडी को छोड़ के सारे कॉलम यहाँ मेंशन कर दिए। देन उसके बाद उसकी वैल्यूज़ डाली लाइक राहुल, फर्स्ट नेम, शर्मा, लास्ट नेम, जेंडर, मेल, ये उसका ईमेल आईडी है, फिर उसके बाद डेट ऑफ जॉइनिंग यहाँ पे सॉरी ईमेल के जस्ट बाद कॉन्टैक्ट नंबर है ये, थोड़ा-सा मैंने डेटा जो है वो नेट से उठा लिया तो थोड़ा इस तरह का डेटा है। डेट ऑफ जो आपकी जॉइनिंग है वो यहाँ पे ये है 2022 1 जनवरी, डेट ऑफ बर्थ ये है 90, उसके बाद यहाँ पे सैलरी है 60,000, डिपार्टमेंट है आपका आईटी, सिटी है मुंबई, वर्क एक्सपीरियंस 5 है, एड्रेस ऐसे ही मेन स्ट्रीट है और उसकी जो एजुकेशन है वो बैचलर डिग्री है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर है। सो लाइक दिस मैंने ये सारे डेटा यहाँ डाल दिए। अब यहाँ पे एक गलती हो गई है जिसकी नहीं चलेगा। मुझे यहाँ पे या तो एम्प्लॉयी के आगे कंपनी लिखना चाहिए या फिर यूज़ करके अपना कंपनी अपने डेटाबेस को ओपन करना चाहिए। तो मैंने यहाँ लिख दिया कंपनी डॉट एम्प्लॉय। ओके, तो नाउ हम इसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं और बहुत ही सक्सेसफुली हमारा डेटा डल गया। लेट्स सी हम देखते हैं।
तो यहाँ हम गए और सिलेक्ट रो ये वाली क्वेरी चलाएँगे एंड हम इसे देखेंगे कि देखो हमारे पास डेटा आ गया। तो हमारे पास राहुल, प्रिया, अमित, नेहा, संदीप, अनन्या ये सारे डेटा आ चुके हैं। हम एक काम करते हैं थोड़ा-सा और डेटा डालते हैं। तो और डेटा चलो मैं डाल दूँगी। अभी अपन इस डेटा के साथ थोड़ी क्वेरी करते हैं वरना बेवजह वीडियो में टाइम वेस्ट होता है। तो किस तरीके से डेटा डालना समझ आ गया। आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो और इकट्ठे 10-15 डेटा डाल सकते हो। 15-20 डेटा आपके पास होना चाहिए अगर आप फ़िल्टर करना चाहते हो, वरना दिक्कत आएगी। एनीवे अभी इतना डेटा तो आ गया कि मैं आपको थोड़ी बहुत क्वेरी सिखा सकूँ। तो मेरे पास डेटा आ चुका है, फ़ील्ड अच्छी खासी है। तो अब हम थोड़ा सेकंड पार्ट पे आते हैं यानी सिलेक्शन पे आते हैं और सिलेक्शन ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी वेबसाइट के लिए, किसी भी ऐप के लिए क्योंकि यहाँ पे उसी से पता चलता है कि हमें किस तरह का डेटा राइट नाउ फेच करना है या यूज़र को शो करना है। तो उसके लिए क्वेरी लिखते हैं। तो सबसे पहले क्वेरी आपने देखा है मैंने लिखा है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कंपनी डॉट एम्प्लॉय सिलेक्ट का मतलब पूरा डेटा फैच करो स्टार का मतलब सारे कॉलम फ्रॉम कंपनी टेबल में से डेटा मतलब अभी डेटाबेस अलग से आपने ऊपर नहीं लिखा तो कंपनी डॉट एम्प्लॉय तो ये था पूरा डेटा देखना है तो सबसे पहले मैं काम करती हूँ डेटाबेस ऊपर ओपन कर देती हूँ फिर अलग अलग क्वेरी लगाकर मैं डेटा कितने तरीके से देख सकती हूँ, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है ह्यूज कंपनी और उसके बाद हमने यहाँ पे आगे अपनी सिलेक्शन की क्वेरी लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया सिलेक्ट और यहाँ पे स्टार फ्रॉम ईएमपी। तो ये तो वही वाली क्वेरी हो गई यानी सारा डेटा आएगा। इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ सिलेक्ट देख करती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयी और उसके जस्ट बाद यहाँ पे लिखती हूँ वेयर अच्छा, आप यहाँ देखो आपने आईडी नहीं डाली थी। आईडी अपने आप आई है 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट था। और अब इसी आईडी की सहायता से मैं पर्टिकुलर रिकॉर्ड देखना चाहती हूँ। तो अगर आप पर्टिकुलर रो को फेच करना चाहते हैं, पर्टिकुलर रिकॉर्ड देखना चाहते हैं या पर्टिकुलर फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए लगता है व्हेयर। व्हेयर हमेशा पर्टिकुलर रो को फाइंड आउट या पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। तो व्हेयर आईडी इक्वल टू मतलब कि मुझे वो डेटा दिखाओ जिसकी आईडी 2 है। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगी व्हाट हैपन ओके, कॉलम नेम कुछ और रखा है क्या मैंने? एम्प्लॉयी आईडी ओह! सॉरी मैं ये देख नहीं पाई। एम्प्लॉयी आईडी तो यहाँ मैंने ले लिया एम्प्लॉयी आईडी। तो नाउ यू कैन सी कि एम्प्लॉयी आईडी 2 का जो रिकॉर्ड है जो कि प्रिया सिंह है और फीमेल है, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ गया। मास्टर डिग्री एचआर मैनेजर, 8 साल का एक्सपीरियंस, दिल्ली सिटी, डिपार्टमेंट एचआर, ये पूरा का पूरा डेटा आ गया। तो इस तरीके से हमने ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड फाइंड आउट किया। अब अगर मुझे ये देखना है कि एक्चुअली में एचआर डिपार्टमेंट में कितने हैं, तो फिर आप एक काम करो, ये वाली चीज़ यहाँ से हटाओ और यहाँ पे लिखेंगे डिपार्टमेंट। अपने कॉलम नेम को चेक करना सही होना चाहिए। डिपार्टमेंट इक्वल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में एचआर ओके। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एक ही रो दिखे। तो आईडी आपकी यूनिक थी, उससे एक पर्टिकुलर रो, एक रिकॉर्ड फाइंड आउट हुआ। लेकिन जब हम लिख रहे हैं वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू एचआर तो मतलब एचआर डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं सब दिख जाएँ। तो अब आप यहाँ पे जब फाइंड आउट करोगे तो आपको यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं, वो दिख गए। सीनियर एचआर स्पेशलिस्ट 7 ईयर का एक्सपीरियंस, ये तो लोचा है कि क्योंकि इसको 7 ईयर का एक्सपीरियंस है फिर भी सीनियर एचआर स्पेशलिस्ट और ये एचआर मैनेजर है। ओके, ये मैनेजर है, ओके, मास्टर डिग्री। तो एचआर डिपार्टमेंट के अंदर मेरे पास जितने भी लोग थे, प्रिया एंड संदीप, ये दोनों मुझे दिख गए। अच्छा, एक दिल्ली है और एक चेन्नई है। अब अगर मुझे ये जानना है कि भाई दिल्ली के कितने लोग हैं मेरे पास, तो जस्ट उसके लिए मुझे यहाँ लिखना होगा सिटी इक्वल यहाँ पे मैंने लिखा दिल्ली। तो अब अगर दिल्ली में जितने भी लोग होंगे, वो सब मुझे दिख जाएँगे। भाई तो दिल्ली में तो प्रिया है और कोई नहीं है। ओके, ठीक है? तो इस तरीके से तुमने देखा कि मैंने फ़िल्टर लगाया। फ़िल्टर हम
कुछ भी लगा सकते हैं, रिकॉर्ड वाइज़ लगा सकते हैं, फर्स्ट नेम लगा सकते हैं, लास्ट नेम लगा सकते हैं, सिटी वाइज़ लगा सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज़ लगा सकते हैं। अच्छा चलो अब मुझे ये देखना है कि ऐसे उन बंदों का नाम दिखाओ जिसके पास 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर और यहाँ पे है वर्क एक्सपीरियंस, ये वर्क एक्सपीरियंस आ गया, आप टैब दबा दो, ग्रेटर दैन 5। तो मुझे उन सब बंदों का रिकॉर्ड देखना है जिसका 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस होगा। तो ये 3 लोग हैं जिनके जिनके पास 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, जो कि है प्रिया, संदीप और अनन्या। ये 3 लोग हैं जो 5 साल से ऊपर एक्सपीरियंस में हमारे पास है। सेम चीज़ को आप थोड़ा उल्टा कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं लेस देन इक्वल टू, क्योंकि 5 से ऊपर देखा था तो अब बराबर वाला भी देखना है। तो लेस देन इक्वल टू जितने भी हैं वो दिख जाए। तो भाई वो कौन-कौन है? वो देखो ये सब दिख है। देखो अगर 5 नहीं लगाया होता तो ये बंदा छूट जाता राहुल। तो यहाँ पे है राहुल, अमित और नेहा जिनके पास 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम ज़रा सैलरी देख लेते हैं। सैलरी तो सबकी अच्छी-खासी दिख रही है। ओके? वर्क एक्सपीरियंस के अलावा मुझे अब देखना है ऐसा कौन-कौन से बंदे हैं जिनकी सैलरी ग्रेटर दैन 60,000 है। तो जिनकी भी 60 से ऊपर है, तो प्रिया और अनन्या 2 ऐसे लोग हैं जिनकी जो सैलरी है, वो 75,000 68,000 यानी कि 60,000 से अबोव है। और सेम उल्टा करके अब हम देखेंगे कि भाई ऐसे कौन लोग हैं जिनकी सैलरी लेस देन इक्वल टू है। तो जैसे ही आप उसको देखोगे, आपके सामने 4 लोग आ गए, जिनकी 60,000, 55,000, 58,000, 59,000 सैलरी है। तो ये सारे लोग आ गए जिनकी सैलरी ये है। तो क्लियर हो गया? चलिए, ये तो था वेयर की सहायता से किसी भी फ़ील्ड के हेल्प से डेटा फ़िल्टर करना। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे स्टार की जगह अगर हम सिर्फ पर्टिकुलर स्टार का मतलब है ऑल कॉलम्स। लेकिन अगर आपको सारे कॉलम नहीं देखने, आपको कुछ-कुछ चीज़ें देखनी है, तो लाइक जैसे आपको देखना है सिर्फ फर्स्ट नेम देखना है और आपको सिटी देखनी है उन लोगों की, या चलो डिपार्टमेंट वाइज़ भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और क्योंकि हम लोग सैलरी वाइज़ देख रहे हैं तो एक काम कर लेते हैं, सिटी और देख लेते हैं, सिटी। तो भाई हमें ये 3 चीज़ें देखनी है सिर्फ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी फ्रॉम एम्प्लॉयी जिनकी सैलरी 60 से नीचे है। तो जैसे ही आप इसको रन करोगे, आपके सामने देखो डेटा आ गया कि राहुल शर्मा मुंबई से है, अमित वर्मा बैंगलोर से है, नेहा गुप्ता हैदराबाद से, संदीप कुमार चेन्नई से है। अच्छा मुझे इनकी सैलरी नहीं दिख रही है तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे सैलरी भी लिख सकती हूँ। तो मुझे चारों चीज़ें आ जाएँगी यहाँ पे। तो अब देखो डेटा, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये वो लोग हैं जिनकी सैलरी आपने देखी। तो समझ आ गया ना किस तरीके से हम डेटा को फ़िल्टर करते हैं। तो कॉलम वाइज़ फ़िल्टर करना है तो कॉलम के नाम लिखिए, और अगर आपको रो वाइज़ फ़िल्टर करना है तो वेयर लगा के किसी भी कॉलम की सहायता से आप डेटा देख सकते हो। तो इस तरीके से हमने देखा। अच्छा कई बार होता ये है कि एक ही नाम के 2 लोग होते हैं। मान लो कि मेरे पास राहुल नाम के 2 लोग हो, तो मैंने यहाँ पे जैसे ही लिखा फर्स्ट नेम इक्वल टू राहुल, वैसे इसमें नहीं है कोई भी रिपीट एंट्री। मान लो अगर हो, क्योंकि राहुल बहुत कॉमन नेम है, तो यहाँ पे सिर्फ राहुल आ गया, राहुल शर्मा आ गया और एक ही था इसलिए एक ही दिखा। बट माइट भी ऐसा हो सकता था ना कि राहुल 5-6 हों, तो उस कंडीशन में गड़बड़ हो जाएगी। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि मुझे 8-10, 5-6 बहुत सारे, मतलब जब एम्प्लॉयी नेम होंगे तो वो हज़ारों में होते हैं और कई बहुत कॉमन नेम्स होते हैं, जैसे आयुष हो गया, राहुल हो गया, ये बहुत कॉमन नेम होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं, तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उस केस में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एंड कीवर्ड। यूजिंग द एंड कीवर्ड आप एक साथ 2 फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू राहुल and last name equal to शर्मा। मेरे पास एक ही एंट्री है तो नॉट बिग डील, तो चलेगा, यही आएगा।
तो इस तरीके से हम और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं कि मुझे किस राहुल को देखना है। अच्छा, कई बार इससे भी आपकी बात नहीं बने तो आप उसे एंड लगा के डिपार्टमेंट वाइज़, डेट ऑफ जॉइनिंग वाइज़ या फिर सिटी वाइज़ और क्लियर कर सकते हैं कि आपको कौन-सा वाला राहुल देखना है। तो इस तरीके से आप एंड लगा के मल्टीपल फ़िल्टर लगा सकते हो कि आपको एक्चुअली में क्या-क्या देखना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेरी है। इस क्वेरी को राइट डाउन कर देना, ये बहुत अच्छी क्वेरी है। तो ये था डेटा देखने का तरीका। अब आगे आते हैं। मुझे उन लोगों का डेटा देखना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, सैलरी, जिनका नाम जो है आर से स्टार्ट होता। तो राहुल हो सकता है, रोहन हो सकता है, रिया हो सकता है। सो मुझे आर नाम से स्टार्ट होने वाले सारे बंदे देखने हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयी वेयर फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा। जब आप एक कैरेक्टर से कंपैरिजन करते हैं तो इक्वल टू नहीं लगाते। इक्वल टू फुल वैल्यू के साथ कंपैरिजन के लिए होता है। यहाँ हम सिर्फ एक कैरेक्टर को कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वहां पे लाइक यूज होगा। ओके, ध्यान रखना, यहाँ पे लाइक यूज होगा क्योंकि वी आर कंपेयरिंग विथ वन कैरेक्टर। तो वेयर फर्स्ट नेम लाइक, और यहाँ पे मैंने बोला परसेंटेज का साइन लगा के, सॉरी, यहाँ पे मैंने बोला शुरू हो ए से, ठीक है? और बाकी उसके बाद कुछ भी हो। तो ये परसेंटेज का साइन रेस्ट ऑफ दिस है, कि बाकी कुछ भी हो। मगर शुरू ए से हो, सॉरी हम तो आर को ढूँढ रहे थे ना, तो आर ले लेते हैं। शुरू आर से हो, बाकी कुछ भी हो, चलेगा। तो कुछ भी के लिए परसेंटेज का लाइन लगता है। तो आर से शुरू होने वाले बंदों का डेटा दिखा दो। तो आर से तो राहुल ही है। चलो एक काम करते हैं, ए ही ले लेते हैं फिर, शायद ए से एक से ज़्यादा हो। ओके, अमित और अनन्या, ये 2 लोग हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं और मुझे इन दोनों का डेटा दिख गया। तो ऐसे आप पर्टिकुलर कैरेक्टर वाइज़ अपने डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली। अब ऐसे ही कभी-कभी, वैसे तो यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मगर कभी-कभी बोला जाता है कि नहीं, लास्ट में ए जिसका आ रहा हो मुझे वो दिखा। कभी-कभी नाम नहीं याद रहता या कुछ चीज़ होती है, तो आप शुरू में परसेंट का साइन लगा दीजिए, यानी शुरू में कुछ भी हो, लास्ट उसका ए पे हो, ठीक है? तो जैसे अनन्या के लास्ट में ए है देखो, तो मैंने लास्ट में ए जिसका हो उसको दिखा। तो जैसे ही आप लगाओगे तो यहाँ पे प्रिया, नेहा, अनन्या सब दिखा दिया, क्योंकि इन सब के नाम के अंत में लास्ट में ए आ रहा है। तो दिस इज़ अ लाइक ऑपरेटर, जिसमें हम लोग एक पर्टिकुलर इसे कैरेक्टर से शुरू या पर्टिकुलर कैरेक्टर से खत्म होने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपने यहाँ पे परसेंट आगे लगा दिया, परसेंट लास्ट में लगा दिया, तो मतलब बीच में ए आए, इसका मतलब ये है। तो बीच में ए तो है, ऑलमोस्ट ही दिखा दिए। वैसे ये बकवास है, ये मैंने बता दिया, देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर कैरेक्टर के डेटा को देखते हैं। अब दूसरा जो है, मुझे मान लो कि मुझे ये सब देखना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयी, मैंने वेयर नहीं लगाया, सिर्फ ऐसे ही लगा दिया। तो इसने सारे दिखा दिए। अब इसमें जो उसने दिखाए हैं, वो उसने मुझे दिखाए टोटल, जैसे डाले थे, यानी आईडी वाइज़ ऑर्डर किया। मुझे इन्हें ऑर्डर करना है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर यूजिंग द फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम। जैसे ही अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए अल्फ़ाबेटिकली बाय नेम ये ऑर्डर हो गए। तो यहाँ अमित, अनन्या, फिर एन यानी नेहा, फिर पी, फिर एस, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ये आपके सामने डेटा आ चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारी हज़ारों क्वेरीज़ हैं, जिनकी सहायता से हम डेटा देखते हैं। एक आध क्वेरी और बताती हूँ। अब मान के चलो कि ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम मुझे अलग-अलग दिख रहा है। मैं इसको अलग-अलग रखा इसलिए है क्योंकि फ़िल्टरेशन में काम आता है। बट मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक साथ आए, एक ही कॉलम में आए। तो उसके लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं कॉनकैट, ओके? कॉनकैट का मतलब होता है 2 स्ट्रिंग को जोड़ना। तो मैंने यहाँ पे लिया कॉनकैट, फिर उसके अंदर मैंने लिखा फर्स्ट नेम, देन यहाँ लगाया कॉमा, थोड़ा स्पेस दिया क्योंकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एकदम चिपका के थोड़ी ना लिखना है, स्पेस देंगे ना।
राहुल, शर्मा, तो उसके बीच में स्पेस आएगा। फिर हमने लिखा लास्ट नेम, और क्योंकि ये एक नया कॉलम बन रहा है, तो आप इसको एक नाम दे दीजिए, जिसको एलाइसिस कहते हैं। एलाइसिस मतलब कि एक नया नाम, तो मैंने यहाँ पे बताया एज नेम या एज फुल नेम, मतलब जो आप देखना चाहते हो, अपना कॉलम नेम। तो यहाँ पे जैसे एफ नेम दिख रहा है, एल नेम दिख रहा है, अगर ये मैं प्रिंट आउट निकालूँ और किसी को दूँ तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा देखने में, तो इसलिए मैंने यहाँ फुल नेम लिया। यू कैन पुट इन अ कैपिटल और लेटर आल्सो, लाइक फुल नेम, आप नेम भी ले सकते हैं। तो एज का मतलब इस वाली वैल्यू को जो मैं देखना चाहती हूँ, उसको इस नाम के हेडर के साथ, ये कॉलम हेडर बन जाएगा, देखना चाहती हूँ। देन उसके बाद सिटी, सिटी में तो कोई बुराई नहीं है, और उसके बाद सैलरी, ये मैंने देख लिया, काफ़ी है अभी, और मैंने यहाँ पे ले लिया फ्रॉम एम्प्लॉयी, और मैंने यहाँ पे इसको रन कर दिया। अ, शायद अलोंग सैलरी की स्पेलिंग मैंने गलत करी है। ओके, ओके। ओके, तो आप देख सकते हो कि आपके कॉलम नेम में आ गया फुल नेम, उसमें राहुल शर्मा और पूरा नाम आ रहा है, यहाँ सिटी आ गया, यहाँ पे सैलरी आ गया। तो आप ऐसे कॉन्केट कर सकते हो, ऐसे ही आप चाहो तो एड्रेस और सिटी को डाल सकते हो। कई ई-कॉमर्स साइट में क्या होता है, पिन कोड अलग डला होता है, सिटी अलग डला होता है, लैंडमार्क अलग डला होता है। उनको जोड़ के भी एक पूरा का पूरा एक एड्रेस कॉलम बना सकते हो। तो मतलब आप इस तरीके से भी अपने डेटा को शो कर सकते हो। तो ये स्लैक के कुछ एग्ज़ाम्पल थे जिसे करना बहुत ज़रूरी है। ये डेटा डालो बहुत सारे, कम से कम 50 डेटा डालो, ताकि उन 50 डेटा के साथ आप अलग-अलग फ़िल्टर लगाओ और उसे देख सको। इसे ही रिपोर्ट बनाना कहते हैं। ये एसक्यूएल की बैकबोन है। इसी से इंटरव्यू क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे ये सब करना, जिसे क्वेरी समझ में आती है, उसको एसक्यूएल आता है। तो डू दिस, और कोई डाउट होता है तो वी विल डिस्कस अबाउट